व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, जिलुभा धनदल समाज सेवक हैं, और उनका क्या कुछ कहना है ये हम सुनाते हैं आपको। ऐसा तो मैं फार्मर हूँ, लेकिन फिर भी आरटीओ का काम करता हूँ। गांधीनगर में बहुत बड़ा ग्रुप है, वो लोगों को ठीक से जो रेगुलर रूट है वो पैसे से जल्दी रूट हो जाए, उसका गाड़ी का इनोवेशन मिल जाए, लोगों का गाड़ी का ये जो लेते तो उसका जो फ्री काम हो जाए। और बहुत से इंसान बहुत परेशान होते हैं आरटीओ के काम में, उनकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ऐसे जितने जान पहचान वाले हैं उन लोगों की समस्या हल करने के आशय से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं लग रही है, हाँ ये सच बात है, गलत हो रहा है। गांधीनगर में अगर सरकार या तो आरटीओ वाले खुद 3 महीने के अंदर जितने 2 व्हील 4 व्हील 3 व्हील लाइसेंस निकले उन लोगों को यादी निकल के उन लोगों की तलाश करे, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को बुलाए, और तो आपको पता चल जाएगा। आज भी बात नहीं होंगे, रिक्शा का लाइसेंस मिल गया होगा, 4 व्हील की सीट पर कभी नहीं बैठे होंगे तो भी बिना ट्रायल उनको लाइसेंस मिल गया होगा। बहुत से रिक्शा वाले को खड़े रख के आप बोलोगे कि लाइसेंस लाओ, लाइसेंस दिखाएंगे। जानते सब हैं, सबको इस बात का इल्म है कि जिस तरीके से गुजरात के आरटीओ कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है वह पनप रहा है, सब कुछ जानते हुए भी कोई बोलना नहीं चाहता। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हमसे हमारे अपने सहयोगी महिपाल सिंह लगातार हमसे जुड़े हैं। महिपाल, आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी जिलुभा साहब हमसे जुड़े थे, समाज सेवक हैं, आरटीओ का काम भी जानते हैं। उनका यह कहना है कि घंटों लोगों को कतारों में खड़ा रखा जाता है। वहां पर एक तरफ लोग परेशान होते हैं और दूसरी तरफ ये फर्जीवाड़े की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्या इस मामले में आपकी किसी राजनेता से बात नहीं हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में कई सालों से है और इसी गुजरात के मुख्यमंत्री आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। जिन जिन जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, सबसे पहले वो गुजरात मॉडल लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये समझा जाए ये यही गुजरात मॉडल है? जी संजय जी, मैंने यहाँ के शंकर चौधरी जी है जो बीजेपी के यहाँ के राज्य कक्षा के मिनिस्टर है, वो इसी विभाग को लगता है ये काम देख रहे हैं वाहन व्यवहार विभाग का। तो उनको मैंने इस बात से अवगत कराया, उनके पास हम गए, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने लिखित में आवेदन दिया उनको कि सर ये सब चीजें हो रही है, सब चीज बाहर आ रही है, लेकिन इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो हम आपकी भी प्रतिक्रिया हमारे चैनल में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ के जो यहाँ के गुजरात के आरटीओ के जो कमिश्नर है उनको बुला के उनको बोला कि इसमें मुझे 8 से 9 बजे तक मुझे कार्यवाही चाहिए और इसमें क्या होता है मुझे सब कुछ ये लिखित में चाहिए। तो वहाँ वो आरटीओ कमिश्नर आए तो सही, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया क्या नहीं, 1 हफ्ता हो गया उस बात को, लेकिन अभी तक उस पर कुछ ठोस एक्शन लिए हो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपकी बात हुई और वो बाकायदा उन्होंने कमिश्नर को बुलाकर ये निर्देश दिया कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए, बावजूद इसके कार्यवाही का न होना, क्या ये समझा जाए कि यहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ये भी माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट से ऐसा हो रहा है, ऐसा भी माना जाता है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो आपकी बात हुई जो सत्ता पक्ष में काबिज है, लेकिन विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष की इस मामले में क्या भूमिका है? विपक्ष की इस मामले में वो लोग चाहते हैं कि इस पे कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। अभी वो कुछ व्यस्त बता, लेकिन वो कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और ये सब जो हो रहा है कामकाज वो बंद होना चाहिए बाकायदा, क्योंकि ये सब गलत तो पहले से उनकी सरकार में कभी हुआ नहीं, लेकिन यहीं पे चल रहा है। चलिए महिपाल सिंह साहब, आप हमारी इस पहली किस्त में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे दोबारा जब मुलाकात होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि कुछ और ताजा अपडेट्स आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल जो पेश करने का काम केंद्र सरकार ने किया है उसकी एक एक सच्चाई देश की जनता के सामने आना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए महिपाल सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस
एक प्रकार से एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात को एक विकसित राज्य माना जाता है भारतवर्ष का, इस गुजरात में भ्रष्टाचार का दीमक जो है वो अंदर तक जा घुसा है। लेमन न्यूज की यह मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे सरकारी अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं जाती। बहरहाल हमारे आज के इस खास पेशकश गुजरात आरटीओ में भ्रष्टाचार, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।